हेलो मेरी प्यारी हरामी जनता। तो आज मैं हाजिर हूँ आई क्रिएटेड अ हारेम टू अवॉइड द मेन लीड के 23rd चैप्टर के साथ। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आएगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाँ, शेयर कर देना यार वीडियोस, ताकि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़ता रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इस चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं से, मतलब नेक्स्ट डे से, जहाँ पर हमारी जो कैमिलिया है यानी कि सलीना की स्टेप मदर, वो उसे कपड़े पहनवा रही होती है। भाई 2-3 दिन हो गए, मतलब लास्ट दिन है ये। उसके अगले दिन जो 73 साल का बुढ़ा है वो आने वाला है ग्रेसन फैमिली से। ग्रेसन फैमिली का जो ग्रैंडफादर है वो आने वाला है, और हमारी जो कैमिलिया होती है वो उसे कपड़े पहनवा रही होती है कि ये तुम पर अच्छा लग रहा है सलीना, वो तुम पर अच्छा लग रहा है। हमारी सलीना भी मन में सोच रही थी कि आज का ही दिन आखिरी दिन है जब ये मेरे साथ ऐसा डॉल प्ले करने वाली है, जब ये मुझे कपड़े पहनवाएगी, मेरी तारीफ़ें करेंगी, तारीफ़ों के पुल बांधेगी, और अगले कल वो बुढ़ा आएगा और मुझे देखेगा। आई डोंट नो कि अगले कल क्या होने वाला है, बट स्टिल। और फिर कैमिलिया को बताया जाता है, जो कि उसकी आई मीन सलीना की तारीफ़ें करे जा रही होती है कि कितनी प्यारी लग रही हो तुम इसमें, भाई कितनी अच्छी लग रही हो। और हमारी सलीना कहती है कि सच में क्या मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ। और हमारी कैमिलिया कहती है कि हाँ हाँ, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। और वो फिर वहाँ से जाते हुए कहती है कि ठीक है, आज के दिन, आज की रात तुम अच्छे से रेस्ट करना। और हाँ, मैं ये नहीं चाहती कि कल को तुम्हारी स्किन पर कोई भी दाग धब्बे या फिर कुछ भी ऐसी रफ स्किन हो। और हमारी सेलिना भी हाँ मदर करते हुए वहाँ से, मतलब उसको जाने दे देती है। जब कैमिलिया वहाँ से निकल जाती है, उसके बाद वो कहती है कि, मतलब निकलते हुए कहती है कि सी यू टुमारो माय डियर सेलिना, कि तुम्हें मैं कल मिलूँगी। कल ये 73 साल का बुढ़े को लेकर आएगी और इसे दिखाएगी अपनी बेटी को। और हमारी सेलिना मन में तो उसे गालियाँ बक रही होती है, पर सामने कह देती है गुड नाइट मदर। और जैसे वो फिर दरवाज़ा गड़का के वहाँ से निकल जाती है, उसके पीछे हमें सेलिना को बताया जाता है, जो कि ये पूरे ड्रामे से भाई बहुत थक चुकी होती है। और पीछे से पेनी भी कहती, पेनी भी बेचारी परेशान हो जाती है। ऑफ कोर्स यार, जो आपकी केयर करता है वो आपके लिए परेशान तो होता ही है। और पेनी फिर नज़दीक आकर कहती है कि लेडी, क्या आप सच में उस बुढ़े से शादी करने जा रही हैं? हमारी जो सेलिना है वो कहती है कि ओह मेरी प्यारी पेनी, तुम इतनी चिंता मत किया करो यार, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और उसके बाद वो एक स्माइल पास करती है पेनी को। और उसके बाद वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि क्या मैं पागल वागल हूँ जो मैं उस 73 साल के बुढ़े के साथ शादी करूँगी, मतलब क्या यार। और फिर उसके बाद वो बताती है कि देखो, आज मैं कहीं जा रही हूँ तो तुम चुपचाप सो जाना, और मेरा मतलब ऐसा ज़्यादा टेंशन मत लेना, मुझे कुछ काम है। और पेनी भी यस लेडी करते हुए, यानी कि अच्छी वफादारी बताते हुए यस लेडी करते हुए कहती है कि हाँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारी सेलिना को बताया जाता है, जो कि होती है विलियम के साथ, यानी कि विलियम के साथ जा रहे होते हैं वो कहीं। और विलियम फिर हमारे जो सेलिना के साथ शैनन के रूम में आ जाता है। सेलिना उसका दरवाज़ा खटकाती है और सीधा अंदर आ जाती है और कहती है कि ओ शैनन, हमारी शैनन भी बेचारी, कितनी रात को कौन मर रहा है बे। और फिर हमारी सेलिना कहती है कि ओ मुझे तो तुम्हारा दरवाज़ा मतलब बिना खोले, मतलब यार अपनी मर्ज़ी से अंदर बढ़ जाना चाहिए था। हमारी शैनन थोड़ा डरती हुई कहती है कि तुम्हें चाहिए क्या। और हमारी सेलिना फिर थोड़ा रुख बदलते हुए कहती है कि आज मैं मोनेस्ट्री गई थी, मोनेस्ट्री का नाम सुनकर भाई इस बंदी के दिल में लड्डू फूट रहे हैं। और वो कह रही है कि सच में क्या, सच में, क्योंकि देखो पिछली बार जब मोनेस्ट्री गए थे तब उसे शायद वहाँ पर जो प्रीस्ट फ्रेंड्स है वो पसंद आ गए थे। सेलिना को ये बात अच्छी तरह से पता थी। और फिर वो कहती है कि प्रीस्ट फ्रेंड्स भी तुम्हारे बारे में, मतलब तुम्हारी खैरियत पूछे जा रहे थे। ये सुनकर भाई शैनन के तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहती क्या सच में, मतलब भाई साहब मैं इतनी खुश हूँ। और फिर हमारी सेलिना मन ही मन सोच रही थी कि हाँ, मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत अपनी ही फेंक रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स के पास इतना टाइम नहीं था कि वो मुझसे मिल सके, तो तुम्हारे बारे में कैसे पूछेगा। और हमारी सेलिना से ऐसे ही कुछ ना कुछ हर कुछ झूठ बक रही होती है कि प्रीस्ट फ्रेंड्स तुम्हारे बारे में ये पूछ रहे थे, प्रीस्ट फ्रेंड्स तुम्हारे बारे में वो पूछ रहे थे। और फिर हमारी सेलिना कहती है कि हाँ, इस बार भी मैं मतलब मदर को पूछ कर ही गई थी, अब मतलब तुम अपना देख लो, मुझे क्या है। फिर जो शैनन होती है वो कहती है कि अच्छा तो तुम मदर को पूछ कर गई थी, मतलब परमिशन लेकर ही गई थी, पर क्या मतलब तुम्हारे बारे में मदर वरीड नहीं हुई होंगी। और हमारी सेलिना उसके आंसर में कहती है कि मेरे साथ विलियम स्पेंसर गए थे, यानी कि मेरा नाइट किया था, तो मदर को इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। और शैनन कहती है कि अच्छा तो ये बात है। और फिर हमारी सेलिना भी वहाँ पर हामी भरते हुए कहती है कि हाँ, तुम्हें भी एक
एस्कॉर्ट नाइट चुन लेना चाहिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्योंकि फिर तुम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकती हो। ये सुनकर हमारी शैनन थोड़ा ऐसा मतलब हो जाती है यार कि क्या बोल कर गई मुझे, और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है और कहती है कि हाँ तुम अपना देख लेना, वेरी वेरी गुड नाइट, अब मैं चलती हूँ। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि सेलिना और विलियम दोनों बाहर आ जाते हैं, यानी कि हमारी सेलिना जा रही है अब आउटर नाइट्स के पास, और हमारा जो विलियम है वो पूछ लेता है कि लेडी आपका ऐसे बार बार जाना वहाँ पर अच्छा नहीं है क्योंकि ये अटेंशन कैचिंग होगा, लोग अटेंशन करेंगे। और हमारी सेलिना कहती है कि थैंक यू वेरी मच विलियम कि तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे हो, पर तुम्हें चिंता करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हमारा विलियम उसे देखकर थोड़ा शर्मा जाता है, ऑफ कोर्स यार इतनी खूबसूरत बला को देखेगा तो शर्माएगा तो यही ना होगा ही। हमारी सेलिना मन ही मन सोच रही थी कि क्या ये इस वजह से है क्योंकि मैंने मेकअप रिमूव नहीं किया है, क्योंकि कैमिलिया ने इतना मतलब जो तैयार करा होता है उसको, उसके बाद वो मेकअप उतारना भूल गई होती है। उसके बाद हमें बताया जाता है आउटर नाइट्स के जो घर वर हैं यार उसके बाहर का सीन, जहाँ पर हमारी सेलिना खड़ी हुई होती है और हमारा जो विलियम होता है वो कहता है कि मैं उसे बाहर लाता हूँ। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है कि वो कहता है कि लेडी, और हमारी सेलिना कहती है कि हाँ बोलो। और वो कहता है कि क्या ऐसा कोई रीज़न है जो आप उसे बार बार मिलने आती है। और हमारी जो सेलिना वो कहती है कि हाँ ऐसा ज़्यादा खास रीज़न तो नहीं है, बट स्टिल मतलब मेरे कुछ अपने रीज़न भी है जो मैं उससे मिलने आया करती हूँ। हमारी सेलेना इस क्वेश्चन से थोड़ा शॉक होती है। फिर उसके बाद हमारा विलियम कहता है कि अच्छा ये तुम्हारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, हाँ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि मैं उससे बार बार मिलने आती हूँ। हमारा विलियम पूछता है कि क्या आपके अंकल इस बारे में जानते हैं। हमारी सेलेना कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर ऐसे ही थोड़ा ना आती हूँ, ऑफ कोर्स जानते हैं। और हमारा जो विलियम है वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप इतनी ब्यूटीफुल है कि मतलब कोई भी आपको देखकर आपसे प्यार में पड़ सकता है। और अगर ऐसी फीलिंग्स वालहल के मन में भी आ जाती है तो ये उसके लिए ही ठीक नहीं होगा। सेलिना ये सुनकर मतलब थोड़ा ऐसा हंसती है, और फिर उससे ही मतलब उल्टा क्वेश्चन करती है कि क्या ऐसा, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझसे भी फॉल इन लव हो क्या। हमारी सेलिना पूछ लेती है कि क्या तुम जब मुझे भी देखते हो क्या तुम्हें भी वैसा ही फील होता है, जैसा कि तुम कह रहे हो कि अगर मैं वालहल से बार बार मिलूंगी तो उसे भी वैसा ही फील होगा। ये क्वेश्चन सुनकर भाई कौन शॉक नहीं होगा, हमारा विलियम भी थोड़ा शॉक हो जाता है और वो एक कदम पीछे ले लेता है, क्योंकि हमें मालूम है सेलिना इतनी ब्यूटीफुल है। ऑफ कोर्स भाई किसी के मन में भी फीलिंग्स आ सकती हैं। हमारी सेलिना कहती है कि तुम तो मुझे रोज़ देखते हो, हर दिन देखते हो, कि तुम भी उसी तरह से मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो। और उसकी ठोडी पकड़ लेती है अपनी एक उंगली से और उसे अपनी तरफ कर लेती है और कहती है कि क्या मैं गलत हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही। और इस पर हमारा जो विलियम है वो शर्माते हुए कहता है कि मैं मतलब क्या ही कहूँ। और हमारी सेलिना कहती है कि तुम मुझे फेस टू फेस बता सकते हो, हाँ तुम मतलब डरो मत यार, शर्माओ मत। और हमारा जो विलियम है वो डरते डरते कहता है कि लेडी आप ठीक हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप हमेशा सच बोलती हैं। कि तभी वालहेल भी दरवाज़ा खोल कर बाहर आ जाता है, और जैसे वो ऐसा देखता है ना कि हमारी सेलिना विलियम को परेशान करी जा रही है, विलियम तो भाई अपना लाल मुंह लेकर वहाँ से भाग पड़ता है और वालहेल फिर बाहर आ जाता है। हमारी सेलिना मन ही मन में सोच रही थी कि क्या वो अंदर से हर बात सुन रहा था, यानी कि क्या वो अंदर था। और फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि सेलिना और जो हमारा वालहल है वो दोनों वहाँ से फिर सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों किसी जगह यानी कि जंगल में किसी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो ऐसे शांति भरे माहौल में बात करना चाहते हैं क्योंकि हमारी सेलेना यहाँ पर मिलने आई होती है। और फिर हमारा जो वालहल है वो कह देता है मुझे लगता है कि तुम्हें लोगों को तंग करना बहुत पसंद है। और हमारी सेलेना कहती है कि नहीं नहीं, मैं किसी को तंग कर रही थी। और फिर वो कहता है कि अगर तुम उसी तरह से उसको भी ट्रीट करोगी तो मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए ठीक है। और फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, विलियम तो मेरा एस्कॉर्ट नाइट है, उससे पहले वो जो वाइट ईगल नाइट्स का एक नाइट हुआ करता था। हमारी सेलेना के इस आंसर से जो हमारा वालहल है वो कहता है कि अगर तुम ऐसे बार बार करोगी ना तो तुम्हें थोड़ा काइंडली ट्रीट करेगा, यानी कि वो सीधा सीधा कहना चाहता है कि वो तुमसे प्यार में पड़ जाएगा तो तुम्हें इसे थोड़ा ढंग से ट्रीट करना चाहिए। ये सुनकर हमारी जो
सेलिना होती है वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि अच्छा इस बात को छोड़ो, ये तुम्हारे हाथ में क्या है, ये क्या, ये एक सिगरेट है क्या, तुम भी सिगरेट पीते हो, इसे ज़रा मुझे दो। और हमारी सेलिना उस सिगरेट को पकड़ लेती है और फिर वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इसको पीने के लिए यहाँ पर आग होगी, तुम कैसे कर लेते हो। कि तभी हमारा प्यारा वालहेल मैजिक का इस्तेमाल करता है और 2 मिनट में भाई चुटकी बजाकर सीधा उस जो सिगरेट होती है उसे जला लेता है। हमारी सेलिना ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, क्योंकि उसने अभी तक इस वर्ल्ड में आई है, उसे नहीं मालूम है कि मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। तो थोड़ी शॉक होती है और कहती है कि क्या इसे मैजिक यूज़ करना भी आता है। हमारा वालहेल भी उसे ध्यान से देख रहा होता है। हमारी सेलिना फिर उसकी तरफ देखकर पूछ ही लेती है कि क्या तुम्हें मैजिक भी आता है, मतलब अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मैं क्या ही कहूँ। इस पर वालहेल कह देता है कि हाँ हाँ, ये सिर्फ एक एलिमेंटल मैजिक है, मैं तो बस सिर्फ फायर स्पिरिट को ही फायर स्पिरिट ही जानता हूँ, मतलब वो सिर्फ फायर को ही कंट्रोल कर सकता है। हमारी सेलिना मन ही मन में सोच रही थी कि यार मैं इस वर्ल्ड में जब से आई हूँ मैंने पहली बार किसी को मैजिक यूज़ करते हुए देखा है। और फिर हमारी सेलिना कहती है अगर किसी और को पता लगा तो मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी अजीब हो सकती हैं। और हमारी सेलिना कहती है कि हाँ हाँ, चीज़ें तो अजीब होगी यार, किसी को पता लगा कि तुम मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो तो ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए चीज़ें थोड़ी बिगड़ सकती हैं। उसके बाद वो कहती है कि ओ माय गॉड, क्या गंदी स्मेल है भाई साहब, छी छी, तौबा तौबा। और फिर वो कहती है कि क्या, मैं इसे होल्ड नहीं कर सकती, इतनी गंदी, छी तौबा, मैं ना होल्ड करूँ इसे। और वो फिर उस सिगरेट को दे देती है हमारे वालहेल को वापस। और फिर वो पूछ ही लेती है कि क्या ये पक्का सिगरेट ही है ना, क्योंकि ये सिगरेट की तरह लग तो रही है पर मुझे लगता नहीं कि ये सिगरेट है। और इस पर वालहेल आंसर कर देता है कि हाँ, ये सिगरेट नहीं है, ये टोबैको है, इनकी तंबाकू से बना हुआ कुछ है, तुम समझ लो। और फिर वो कह देता आगे कि ये एक ऐसा टोबैको है जिससे कि लोग अपनी याददाश्त भूल जाते हैं। और ये सुनकर हमारी सेलिना काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाती है कि इस टोबैको को पीने से मेमोरीज इरेज हो जाती हैं। और हमारी सेलिना उसकी तरफ देखकर कहती है कि वालहेल, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें किस बात की चिंता हो रखी है, क्या तुम्हें किसी ने हर्ट किया, तुम्हें किसी ने कुछ कहा, तुम उससे कहो। और वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछती है कि क्या कुछ रॉन्ग है, कोई स्टाफ का मेंबर तुमसे कुछ बदतमीज़ी कर रहा है, तुम क्या डिफ़िकल्टी से जा रहे हो, तुम मुझे बता सकते हो। सेलिना के इस बिहेवियर को देखकर हमारा जो वालहर है वो भी थोड़ा ऐसा होता है कि मतलब हो जाता है ना कि यार लड़के हैं, मर्द जात बेचारी बहुत भोली जात होती है, उनके साथ भाई तुम कुछ भी कर लो, मतलब ऐसा नहीं है, तुम समझो ना, मर्द जात सच में बेचारे थोड़े बेवकूफ़ बुद्धू जैसे होते हैं, भोंदू। और फिर हमारा वालहर डायरेक्ट पूछ लेता है कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रही हो, तुम मेरी लगती ही क्या हो, तुम उस बंदे की केयर कर रही हो जिससे तुम कुछ महीने पहले ही मिली हो। और फिर मतलब ऐसा क्या ही रीज़न होगा कि तुम मेरे बारे में इतनी केयर करो। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर एंड। तो आप समझ रहे हैं कि हमारा वालहल उससे पूछना चाहता है कि तुम्हारी नज़रों में मैं हूँ क्या, तुम्हारी नज़रों में मेरी अहमियत क्या है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। कल तक आएगा नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।